पार्लियामेंट दिस वीक हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। कार्यक्रम बदलाव के नायक लेकर हाजिर हूं मैं शालिनी खंडेलवाल। जब हम समाज सुधार की बात करते हैं तो बदलना होता है कुछ कुरीतियों को, कुछ बुराइयों को, और नींव रखनी होती है जन जागरण की। हमारे समाज में कई ऐसी विभूतियां हैं जो समाज में बड़े बदलाव के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम बदलाव के नायक में आज बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने समाज की किसी विकृति को चिन्हित किया और अपने दमखम पर उसे बदल डाला। बदलाव के नायक में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सिक्किम के एक ऐसे गुरु की जो न सिर्फ सरकारी स्कूल में छात्रों को पढ़ाते हैं बल्कि ऐसे गरीब छात्रों की पढ़ाई का इंतज़ाम भी करते हैं जो शिक्षा से महरूम हैं और जिनके परिवार उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सरकारी स्कूल का शिक्षक इस काम को कैसे कर पाता होगा। दरअसल माखा गांव के लोमस धुंघेल ने गंदगी और प्रदूषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और उनकी इस पहल में उनका साथ दिया उन्हीं के स्कूल के छात्रों ने। कैसे लोमस धुंघेल ने गंदगी के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपने गांव की साफ सफाई को दुरुस्त किया और गरीब छात्रों की मदद भी की, आइए जानते हैं। इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा कि हमारे देश में हजारों समस्याएं हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि उन समस्याओं का समाधान भी मौजूद है। मेहनत और ईमानदारी से किसी भी तरह की मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। देश का पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम आज मिसाल है साफ सफाई और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में। हर साल लाखों सैलानी सिक्किम आते हैं। न सिर्फ इसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली छठा का आनंद लेते हैं बल्कि यहाँ के तौर तरीकों और परंपराओं से भी परिचित होते हैं। सिक्किम को हाल ही में विश्व का पहला इकलौता ऑर्गेनिक स्टेट होने का गौरव मिला है। यहाँ लोग निरंतर नित नए प्रयोग से हम सभी को लाभान्वित करते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा माखा गांव में देखने को मिला। सिक्किम में एक ऐसा स्कूल है जहां पढ़ाने वाले टीचर लोमस धुंघेल कचरे से पैसा बना रहे हैं और उन पैसों से गरीब बच्चों की फीस भरी जा रही है। लोमस सिक्किम के माखा गांव में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। उन्होंने हरियो माखा सिक्किम अगेंस्ट पोल्यूशन नाम से एक योजना की शुरुआत की है। 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के तहत उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कई तरह से कचरे को एकत्रित कर उसे रिसाइकिल करवाते हैं। बेसिकली मेरा छोटे से इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट था, तो उसी के चलते इन्वायरमेंट के कुछ एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था। तो 2015 में प्लास्टिक जो मल्टी लेयर प्लास्टिक जो होता है, जो खा के जो जिसका रीसेल वैल्यू नहीं होता है, तो उसके लेके मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसी के लेके एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको स्टिच करके रोल बनाया जाए। तो ये जो रोल बन जा रहा है, इस रोल से हम लोग अभी बुक कवर बनाते हैं। ऐसे जैसे बुक कवर बन गया हम लोग का। तो ये आइडिया 2015 में शुरू हुआ था। 2015 में हरियो माखा बोल के हम लोगों ने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया था। हरियो माखा सिक्किम अगेंस्ट पोल्यूशन। हरियो का अर्थ हरा होता है और माखा में वो जगह है इस सिक्किम में जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो हरियो माखा सिक्किम अगेंस्ट पोल्यूशन 2015 से हम लोग वो उसका काम हम लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले सिर्फ स्कूल का बुक कवर हम लोगों ने ट्राई किया था, माखा स्कूल का। उसके बाद में हम लोगों ने दूसरा स्कूल्स को भी हम लोगों ने हेल्प मांगा था। हेल्प मांग के फिर हम लोगों ने क्या किया था कि वहाँ से भी प्लास्टिक लेके आके बुक कवर हम लोग कर रहे थे। तो 2015-16 में करते करते हम लोगों ने कुछ अपसाइक्लिंग के जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें हम लोगों ने काम किया। वर्ष 2013 में
उन्होंने कचरे को रिसाइकिल करने के बारे में जानकारी जुटाई और अपने आसपास से प्लास्टिक कचरे को उठाकर नजदीकी कबाड़ी को बेचना शुरू किया। इससे उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली। उन्होंने देखा कि पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और चिप्स और अन्य सामान के पैकेट्स छोड़कर चले जाते हैं। कूड़ा बीनने वाले भी इन पैकेट्स को नहीं उठाते हैं क्योंकि इनसे उन्हें कोई खास लाभ नहीं होता। इन पॉलिथीन को बाद में जला दिया जाता है, जिससे जहरीला धुआं निकलता है। वर्ष 2015 में लोमस ने इन पैकेट्स को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें टेप से जोड़कर किताबों के ऊपर चढ़ाने के लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल किया। इस आइडिया को उन्होंने बच्चों और स्कूल प्रशासन के सामने रखा, जिसे काफी सराहा गया। अब तक स्कूली बच्चों ने 50,000 से भी ज्यादा पैकेट्स इकट्ठा किए हैं और उन्हें किताबों के लिए कवर बनाकर पास के गांव में बेचा। तो हम लोग का फर्स्ट स्टूडेंट जो 2017 में हम लोगों ने हेल्प किया था, बुक कवर हमारे माखा के स्कूल के स्टूडेंट ने बुक कवर किया था 2017 में। तो वो पैसा को लेके हम लोगों ने वो स्टूडेंट को हेल्प कर लिया। तो अभी जाके इस साल में ग्रेजुएट होने वाला है वो स्टूडेंट। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। सो उसके बाद में हम लोग 19 में SHG अजम्बरी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके साथ में हम लोगों ने काम किया। फिर अजम्बरी सेल्फ हेल्प ग्रुप के इधर में सिंगबेल में 5 SHG ग्रुप है। 5 SHG मिलके इधर का लोकल इंटेलेक्चुअल, यहाँ का पंचायत जो है, सब लोग मिलके वो प्लास्टिक डोनेट भी किया। प्लास्टिक फिर 14 गवर्नमेंट स्कूल 12 और 2 प्राइवेट स्कूल से प्लास्टिक आके फिर बुक कवर हम लोग का ऐसा बन गया। उसके बाद में प्लास्टिक के बाद में हम लोगों ने पेपर के लिए भी कुछ काम किया। जो A4 पेपर जो रहता है, वन साइडेड जो A4 पेपर यूज़ होता है, सेमी यूज़ एक साइड में यूज़ होगा, फिर दूसरे साइड में ब्लैंक हो जाएगा, जो यूज़ में उतना नहीं आता है। तो ये वेस्ट जनरेट करता है। हम लोगों ने क्या किया कि ये आइडिया लेके पेपर को स्टिच करके एक कॉपी बना रहे हैं हम लोग। तो ये कॉपी हम लोग सेल करते हैं। इससे जो रेवेन्यू निकलता है, ये रेवेन्यू को फिर हम लोग स्टूडेंट को लेके जाते हैं। आज काफी बच्चों को उनके इस प्रयास से फायदा मिला है। जहां एक तरफ पर्यावरण को लाभ मिला है, प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति मिली है, वहीं जरूरतमंद बच्चों को भी इसका फायदा मिल रहा है। इनके इस प्रयास में आसपास के लोग भी काफी योगदान देते हैं और सामूहिक रूप से ऐसे कचरे को बीनते हैं और इस कचरे के सदुपयोग में इनकी मदद भी करते हैं। जो ये प्लास्टिक कलेक्शन का काम कर रहे हैं, जैसे इधर उधर रास्ते में जो प्लास्टिक फैला हुआ है, चिप्स वगैरह खा के जो फेंकते हैं, उसे हम कलेक्ट करके पहले कलेक्ट करके हम रखते हैं। फिर उसके बाद वो प्लास्टिक को काटते हैं, फिर धोते हैं। उसके बाद हम सुखाकर एकदम हाइजीनिक प्रोसेस में हाइजीनिक करके उसको हम ऐसे जो हम ये काम कर रहे हैं वैसे करते हैं। उसको काट के पेस्ट करके हम वो करते हैं। और उससे क्या होगा, जैसे हमारा गांव भी सफ़ा स्वस्थ रहेगा, सफ़ा होगा। इनसे मिले पैसों से उन बच्चों की मदद हुई जो पैसों के अभाव में स्कूल नहीं जा पा रहे थे। लोमस की लगन इस बात का सबूत है कि हमारे पास करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन हमारे अंदर समाज को बदलने का जज्बा होना बहुत जरूरी है। एक सकारात्मक पहल के रूप में गरीब बच्चों की मदद भी हो रही है। 10 इनिशिएटिव है, सिर्फ 2 इनिशिएटिव हम लोगों ने अभी हम लोग से शेयर कर रहे हैं, आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट मेन वर्कफोर्स स्टूडेंट है, लोकल इंटेलेक्चुअल भी है, पंचायत सब मिल के कर रहे हैं। माखा स्कूल लगायत नियर अबाउट 30 स्कूल्स हेल्प करते हैं। दूसरा भी डोनर्स है और टाइम में हम लोग को सजेशन भी मिलता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, RD डिपार्टमेंट से, एनविस डिपार्टमेंट से सजेशन मिलता रहता है। तो सब लोग मिल के हम लोग भी सीख रहे हैं कुछ काम, भविष्य में और कुछ करेंगे, इन्वायरमेंट के लिए, मदर नेचर के लिए कुछ करेंगे। वो हम लोग का हम लोग का भी एक विचार है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी जगह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भारत में हर साल लगभग 35 लाख टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है। संख्या बहुत बड़ी है। सिक्किम में पॉलीथीन बैन है, यहाँ पे बॉटल्स भी प्लास्टिक के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा प्लास्टिक ज़रूर है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है, जैसे चिप्स के पैकेट और दूसरी तमाम ऐसी खाद्य वस्तुएं जो कि प्लास्टिक के पैकेट्स में आती हैं। इसका समाधान कुछ होनहार युवाओं की बदौलत जो है सामने आ रहा है। जैसे लोमस डुंगेल,
उन्होंने इस प्लास्टिक का बड़ा अच्छा समाधान किया और उससे होने वाली आय को ज़रूरतमंद बच्चों के भविष्य के लिए भी लगाया। सिक्किम के सिंगबेल गांव से मैं सिद्धार्थ झा, संसद टीवी के लिए। एर्नाकुलम के बिज्जू एम जॉर्ज की पहचान अनाथ बच्चों के मसीहा के तौर पर है। निर्धन माता पिता या अन्य कारणों से बेसहारा हो चुके बच्चों को वो सहारा देते हैं, उनकी शिक्षा का इंतज़ाम करते हैं ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यौन शोषण से पीड़ित बच्चे, फुटपाथ पर जीवन जी रहे बच्चे और अपनी किस्मत से लड़ रहे बच्चों के लिए उन्होंने एक ऐसा घर बनाया है जहां वे बेखौफ अपना बचपन जी सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए ये बच्चे चेहरा हैं 21वीं सदी के उस भारत का जिसके निर्माण की नींव इनके कंधों पर है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से बच्चों की तकदीर ऐसी नहीं होती। IHH की ऑर्फन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अनाथ और माता पिता के द्वारा गरीब और अन्य कारणों के चलते बेसहारा छोड़ दिए गए बच्चों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा है। अनाथों में उन बच्चों की संख्या ज्यादा है जिनके निर्धन माँ बाप ने उनके पालन पोषण का बोझ नहीं उठा पाने के चलते उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। ऐसे बच्चे कई बार ट्रैफिकिंग और यौन शोषण का शिकार होते हैं। केरल का एर्नाकुलम, जहां कण कण में प्रकृति का वास है और हर साल लाखों सैलानी केरल घूमने आते हैं और एर्नाकुलम की ऐतिहासिक इमारतों और नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लेना नहीं भूलते। एर्नाकुलम जिले के मन्नोर गांव में ये खिलखिलाते बच्चे जो सब कुछ भूलकर मगन हैं फुटबॉल खेलने में, ये देखने और बात करने में किसी सामान्य बच्चे की तरह हैं। लेकिन इन सब की एक कहानी है। ये सब देश के अलग अलग भागों से आए हुए बच्चे हैं और यहाँ एक साथ मिलजुल कर रहा करते हैं। यही इन बच्चों का घर है जहाँ इन्हें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जिसका किसी भी आम बच्चे को हक होता है। This is our center and we are looking after children, and since 17 years we are looking after the children here, and almost 400 plus children are gone from this institution, and we give them food, education, shelter, clothes, medical aid, counseling, and what are the help they need we are giving them. I got this vision to start a children's home from Mumbai Red Street. After my studies, I got an opportunity to work in Mumbai, and they sent me to Mumbai Red Street. And there was we were 3 people, and I got a vision and I got a passion and I got an interest to work with the children from the Bombay Red Street. I saw that the sisters are there after their giving birth to the children. Either they will throw this child to the river or they will keep it in the dustbin. So I saw that these little children are biting dogs or cats or rats or something like that. Then when we saw that, I go there and I just save these children, take these children into bring them into the hospital and give them everything whatever they want, and we hired a hut in the slum area, and we give them everything whatever they want. So I work there almost 1 year. I work over there, and from there I got this vision about these little children. ये बच्चे यहाँ 18 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं। यहाँ पर इनकी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा प्रबंध है। कॉम्पैशन इंडिया पिछले लंबे समय से इन बच्चों के लिए ये संस्था चला रही है। यहाँ बच्चों को या तो पुलिस के द्वारा भेजा जाता है या फिर कोई जरूरतमंद बच्चा दिखता है तो उस बच्चे को यहाँ पर आश्रय दिया जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर कागजी कार्रवाई करने के बाद all the children are coming here with the court order, and we give them education for the children till 12th standard, and different
states people we have, different states children we have come, our child will come here with the age of 5 or 6 or something like that, and they will be here till 18th years of old. They will be stay here. We give them education till 12th standard, and few of them are studying in English medium and others are in their own languages. We give them education. बिज्जू एम जॉर्ज काफी समय से ऐसे बेसहारा बच्चों की देखभाल में यहाँ लगातार लगे हुए हैं और मानते हैं कि ये संस्थान इन बच्चों का अपना घर है। ये संस्थान इन बच्चों के लिए बिल्कुल घर के जैसा है, जहाँ वो बेखौफ अपना बचपन जी सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कई बच्चे फुटपाथ से भी आए हैं, तो कुछ के साथ यौनाचार भी हुआ है, तो कई बच्चों के माता पिता या तो इस संसार में नहीं हैं या फिर किसी अपराध के जुर्म में सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में इन बच्चों के लिए ये संस्थान किसी सुबह से कम नहीं है, जहाँ एक बेहतर कल इनका इंतजार कर रहा है। Children comes here with wounds, very difficulties and lot of problems. Most of the children do not know who is their father or who is their mother, and where did they born and what is their date of birth or Aadhaar. Nothing they don't have, and we help them to get all these informations, help of the doctors and other departments of the government, and we make birth certificate or Aadhaar or something like that, and we give them, we send them to the school for education. इस काम में बिज्जू एम जॉर्ज की पत्नी भी इनको अपना पूरा सहयोग देती हैं। बिज्जू शुरुआत से ही ऐसे वंचित बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने का सपना लगातार देखते रहे हैं, और जब किस्मत ने मौका दिया और ये जिम्मेदारी सौंपी तो उसे पूरी शिद्दत के साथ निभा भी रहे हैं। The last 17 years we are working here, and almost 400 people are gone, and all are call me daddy, and my 17 children are got married, and I have 5 grandchildren, and this is my small family. All those who have gone from here, this 400 plus children, they are working in different places, and few of them are working in the army, and 6 of them are in the Gulf countries, and few 1 or 2 are in the serial field, film serial field, and others are working in one or 2 ways, one or other ways. They are all are working in different places, and I am sure that my children are so far no one is reported as a criminal, no police cases, not any stealing cases or nothing. So far it is not reported since 17 years with these 400 children. बिज्जू एम जॉर्ज कॉम्बेशन इंडिया के द्वारा बच्चों को हर संभव मदद देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। अपने लिए हम सभी जीते हैं, लेकिन समाज में वास्तव में नायक कहलाने का अधिकारी वही लोग हैं जिनका जीवन समर्पित है दूसरे लोगों के लिए। बीजू और शाइनी दंपति की कहानी कम से कम यही कहानी बयान करती है, जिन्होंने इन बेसहारा बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी ली है। सिद्धार्थ झा, एर्नाकुलम, केरल से सनसद टीवी के लिए। बदलाव के नायक में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुष्ठ रोगियों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एक समाज सेवक की। आप देखते रहिए सनसद टीवी। Article 51AG of the Constitution of India clearly states that it's the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including forests and wildlife, and that is why all 140 crore citizens of this country must protect wildlife. हम मानते हैं वाइल्ड एनिमल्स को बचाना चाहिए, वी सपोर्ट दिस बिल, पर उसके साथ साथ में जो जंगली परिसरों के बाजू में किसान लोग मेरे भाई बहन रहते हैं जो खेती करते हैं, उन्हें बचाने का भी प्रावधान हमारे डिपार्टमेंट में लाना चाहिए। The committee while examining the bill have made certain important recommendations, and I think these recommendations deserves consideration. दुनिया के
75% टाइगर जो हैं वो हमारे देश में है, तो जो 60% एशियाटिक हाथी है वो भी हमारे देश में है, और अगर 100% एशियाटिक लायन है तो वो भी हमारे देश में है। आप देख रहे हैं बदलाव के नायक। अब तक हमने बात की समाज में बदलाव के ऐसे नायकों की जो समाज के सदाचार को समर्पित हैं, जो देश की भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसे मजबूत कर देश के आधार को और सुदृढ़ बना रहे हैं। अब आपको मिलाते हैं डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार डोंगरे से। दशकों से महाराष्ट्र के शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में वे काम कर रहे हैं और कुष्ठ रोग के प्रति समर्पित हैं। वे न सिर्फ कुष्ठ रोग से ग्रस्त रोगियों का इलाज करते हैं, बल्कि उनसे संवाद करने, उनका मनोबल बढ़ाने और एक सामान्य जीवन जीने की आशा देने की पुरजोर कोशिश करते हैं। 82 वर्ष के डोगरे कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पुस्तिकाएं लिख चुके हैं और लगभग 10,000 लेक्चर दे चुके हैं। डॉक्टर विजय कुमार विनायक डोंगरे, चिकित्सा, डर्मेटोलॉजी। I have been doing anti-leprosy work as a grassroots level worker for the last more than 58 years, and I will continue as long as I am able to undertake this anti-leprosy work. Now this is important because the leprosy is misunderstood by the people. It is there for centuries together all over the world, but most of the people do not know the real facts about leprosy. And for that matter, one Dr. Vardekar started survey, education and treatment pattern to control the disease, and that pattern was very successful. So in 1955, the central government adopted this particular principle, and they have now National Leprosy Eradication Program, which is going on all over the country. Now, as per my experience, I feel that this particular disease has not only medical and social aspects, but there are legal aspects also. And we have to do away with these outdated, outmoded acts which are violating human rights of leprosy patients. Now, for the last so many years, nearly 173 acts, laws, rules were prevailing in our country, doing injustice to leprosy patients. And now we find that nearly 60 acts and laws are repealed by different states and by central government. But still 113 laws and acts are there, and Supreme Court has given a verdict that in January 2019 that these acts and rules should be that are violating human rights of leprosy patients should be repealed. Now we are waiting for the authorities concerned to take further steps so that the verdict of Supreme Court will come into action. स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम्हें सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। उनके ये विचार आज भी सार्थक हैं। जब समाज में बदलाव की बात करते हैं, उसे सुधारने की बात करते हैं, तो उसके लिए भी कोई शिक्षा नहीं, बल्कि अंतर्मन की प्रेरणा ज़रूरी है। बदलाव के नायक में अगली बार हम फिर होंगे हाजिर, समाज में बदलाव की कुछ नई दास्तां लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर हमारे इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। नमस्कार।